हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं फिर से आप लोगों ने पुरानी जो आपकी असफलता है उसको भूल के आगे बढ़ने की ठान ली होगी। आज का टॉपिक बेहद गंभीर है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। खुद को झांकने वाली बात मैं करने आया हूं कि आप किस तरीके से जो पिछली गलती हुई है, आप जो यूपी पीसीएल टीजी 2 में सिलेक्शन नहीं पा पाए, उसके पीछे का क्या रीज़न है। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों से जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, मतलब जिन्होंने मेहनत बहुत की थी, बहुत मेहनत की थी, मतलब दिन रात एक कर दिया था और तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनको शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि कोई कोई बच्चा ऐसा भी था। कई बच्चे ऐसे मिले कि सर उसके तो नंबर कम है, उसका कॉल कैसे आ गया मेरिट में, कैसे मतलब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ गया। वो सारी बातें मैं डिस्कस करने आया हूँ। कट ऑफ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मेजर 4 रीज़न क्या रहे थे जिसकी वजह से मैंने बहुत बच्चे फेल होते देखे। देखिए मेरे सामने मेरे अंडर गाइडेंस में बहुत बच्चे सिलेक्ट भी हुए, ऑब्वियसली मेहनत करी उन लोगों ने, और बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं भी हुए। उनमें से कुछ बच्चे तो लिटरली इतनी मेहनत किए थे जो लोग नहीं हुए हैं सिलेक्ट। मुझे खुद शौक था कि वो सिलेक्ट क्यों नहीं हुए। मेरी उनसे बात ऑब्वियसली मैंने करी उनसे कि क्या रीज़न रहा यार, कि क्या बात रही ऐसी कि जो तुम नहीं हो पाए। मतलब मुझे तुम्हारी लास्ट टाइम तक ठीक चल रही थी चीज़ें। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने उनको लास्ट टाइम भी बोली थी कि ये गलती मत करिएगा, हालांकि उन्होंने माना नहीं था। और समझिए उनमें से 2 पॉइंट्स उन्होंने मुझे खुद बताए कि सर आप सही कह रहे थे, ये 2 बातें हमारे साथ में हो गई, घटित हो गई ये 2 बातें। अब वो मैं बताऊंगा आपको। 4 रीजंस मैं आप लोगों को देने आया हूं। अगर आपने ये गलती दोबारा करी ना यूपीपीसीएल में, तो आप मत करिए, तैयारी छोड़ दीजिए। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आपको, ये अगर गलती आप कर रहे हैं तो ये आपका सिलेक्शन इस बार भी नहीं होने वाला। अब ये बात बता रहा हूँ, आपको बुरी लग सकती है, बट आपका सिलेक्शन इस बार भी नहीं होगा अगर ये 4 गलती में से एक भी आपने करी तो। ये 4 मेजर गलतियां हैं जो इस बार बच्चों ने करी थी और रह गए थे, ठीक है। और ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उन बच्चों का। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, डिटेल्ड रिसर्च सबूत के साथ सारी बात करूंगा। सबसे पहला, इंग्लिश हिंदी में टाइम बर्बाद किया है बहुत बच्चों ने पेपर में। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। देखिए मैं सबूत के साथ सारी बात करूंगा, ठीक है। काफी क्वेश्चन पेपर में इस बार के, खासकर यूपी पीसीएल टीजी 2 जो 608 वैकेंसी, इस बार खासकर ये चीज हुई है कि काफी बच्चों के साथ उन्हें हिंदी समझ ही नहीं आई है टेक्निकल। मतलब जो बच्चे, देखिए हम सब जानते हैं कि आईटीआई से जुड़ा हुआ बच्चा जो होगा वो कहीं ना कहीं एक ग्रामीण बैकग्राउंड का होगा, तो थोड़ी इंग्लिश में उसे प्रॉब्लम रहेगी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बट कुछ बच्चे ये समझ लीजिए जो हिंदी की कस्में खाया करते थे, वाद्य मतलब कलमा पढ़ा करते थे कि नहीं भाई हिंदी में ही पढ़ाओ सर, हिंदी में ही पढ़ेंगे, उन बच्चों को भी हिंदी वहाँ पे पेपर में समझ में नहीं आई है टेक्निकल की। क्योंकि बेटा टेक्निकल की हिंदी जो होती है वो अमूमन हिंदी से अलग होती है। वो जब टेक्निकल वाला बंदा अपनी हिंदी पे उतरता है ना, अगर देने पे आ जाए तमीज़ से, तो ट्रांसफॉर्मर को परिणामित्र बोल के छोड़ता है, परिणामित्र आधों के सर के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जिन बच्चों ने हिंदी मतलब इंग्लिश को बिल्कुल नकार दिया था कि इंग्लिश हम नहीं देखेंगे, हम इंग्लिश में देखना ही नहीं चाहते, सोचो ऐसे बच्चों के साथ में क्या हुआ है कि पेपर में इतनी टफ हिंदी आई कि उनके सर के पार हो गई वो हिंदी। उन्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था, पर वही क्वेश्चन जब वो इंग्लिश में करते थे तो थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया था। इसमें हुआ क्या, इंग्लिश हिंदी करने में हुआ टाइम बर्बाद। अगर आपके साथ में ये चीज़ हुई है तो आप कमेंट करिएगा कि हाँ सर ये मेरे साथ में हुआ था। कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, देखिएगा। अब आपके सामने ये 2 क्वेश्चन में लेके आया हूं कि जब कोई विद्युत परिपथ विवृत परिपथ हो तो वोल्टता क्या होगी, विवृत परिपथ हो। अब ये देखिए विवृत परिपथ हो सकता है 60% लोगों को समझ ही ना आए, वो क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश करेंगे। विवृत परिपथ मतलब ओपन सर्किट हो तो उसकी वोल्टता क्या होगी, मतलब इफ द सर्किट इज ओपन सर्किटेड देन व्हाट विल बी द वोल्टेज। तो ऑब्वियसली वोल्टेज मैक्सिमम होगा, वो एक अलग कहानी हो गई, एक अलग बात हो गई, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा, बट ये विवृत शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसे मैं तो 2 क्वेश्चन लेके आया हूं जस्ट डेमो के लिए आप लोगों के लिए, ऐसे बहुत क्वेश्चन थे जिसकी हिंदी बहुत टफ थी और इंग्लिश करने में भाई साहब जान निकल गई। मतलब लोगों ने टाइम बहुत बर्बाद किया इस चीज में। एक चाप में
टैश शक्ति गुणांक होता है। चाप, चाप का मतलब होता है बच्चे आर्क, तो यहां पर ये एक्चुअली आर्क की बात, जो चाप वर्ड यूज होता है वो आप लोगों के मैथ में यूज होता है ना। और यहां जो चाप यूज किया गया है वो आर्क को लेके यूज किया गया है, कॉन्टैक्ट सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो आर्क लगती है उसको लेके यूज किया गया है ये वर्ड। तो अब आप देखिए कि ये जो हिंदी है बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल जो क्या कहते हैं इंग्लिश के प्रति एक, जो मैं काफ़ी बच्चों में देखता हूँ IIT वाले बच्चों में, एक इंग्लिश के प्रति एक बहुत बहुत नफरत हो जाती है कि नहीं हमें नहीं देखना, मतलब एक ऐसी हालत हो जाती है हम नहीं सीखेंगे, हमें बिल्कुल नहीं सीखनी। मैं उन बच्चों को बस यही कहूँगा, बच्चे आप लोगों के सामने चीज़ें हैं, अगर हिंदी देखिए एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि ना सनम हम हिंदू रहे ना बने हम बिल्कुल मुसलमान भी, ठीक है। तो मतलब आप ना एक चीज़ के मतलब अगर आप हिंदी की बात करते हैं कि नहीं सर हमें हिंदी में करना है हिंदी, तो आप हिंदी में फिर क्वेश्चन क्यों नहीं समझ पा रहे। जो बच्चे हिंदी में, मैं उनको बोलता भी था ना, मैं देखिए सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, मैं उनको बोलता भी था ना जब बच्चों को पढ़ाते समय कि बेटा आप थोड़ी बहुत इंग्लिश पकड़ो, तो कुछ बच्चे बिल्कुल रेजिस्ट कर जाते थे। आपने ऐसा नहीं बनना है, मैं बस ये बात कह रहा हूँ। तो उन बच्चों को लिटरली गलती महसूस हुई, उन्होंने देखो मैंने तो इनफैक्ट एनालिसिस भी की थी। पेपर जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन के ही मैं शिफ्ट पर ही था, और शिफ्ट में ही मैंने बच्चों से एनालिसिस करवाई थी कि क्या क्या आया था, और उस एनालिसिस में ही बच्चों ने बोल दिया था कि सर आधा टाइम हमारा हिंदी इंग्लिश करते हुए हो गया था। तो इस बात को सोचिएगा, है ना, बहुत तजुर्बे से ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चे सिलेक्ट होते हुए भी दिन रात देख रहा हूँ और बच्चे नहीं सिलेक्ट होते हुए भी मैं दिन रात देख रहा हूँ। तो क्या गलती हुई है इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आपको नुकसान करेगी। ये एक गलती थी, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा इंग्लिश पे भी फोकस करना शुरू करिए। दूसरी गलती बच्चे, कंप्यूटर पर ओवर रिसर्च। कंप्यूटर आपके यूपीपीसीएल में आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का है, कंप्यूटर, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं किया, 20 नंबर नहीं लेके आया 50 में से, तो आप चाहे टेक्निकल में पूरे 150 में से 150 ले आना, चेक नहीं होगी, ठीक है। सही बोला हूं, गलत तो नहीं बोला हूं इस बात को। अगर आपने कंप्यूटर क्वालिफाई करना है, आपको आपकी फैकल्टी ने पढ़ा दिया कंप्यूटर की ये आप पढ़ लीजिए क्वालिफाई करना है, तो बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, ओवर रिसर्च कर रहे हैं। दिन रात 25 बुक खरीद डाली कंप्यूटर के पीछे। अब क्या हुआ, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बच्चे फेल हो गए, नहीं, कंप्यूटर में पास हो गए वो, पर उन्होंने इतना टाइम कंप्यूटर को दे दिया, कंप्यूटर में आ गए उनके 35 नंबर 50 में से। क्या फर्क पड़ा बताइए। 40 नंबर आ गए, कुछ होंगे तो 40 भी आ गए, क्या फर्क पड़ा बताइए। लाने तो तब भी 20 ही थे नंबर, इसके जुड़ने नहीं है। ओवर रिसर्च मत करो, लिमिट से ऊपर रिसर्च में क्या क्या किया मैं भी वो भी बता देता हूं, ठीक है। मैं बता रहा हूं ना आपको कि कंटिन्यूस में टच में रहा हर बच्चे के, तो मुझे हर चीज पता है। अगर कहीं पे आप ये समझ लीजिए कि YouTube पे, खासकर किसी YouTube पर यूपीपीसीएल की क्लास चल रही है कंप्यूटर की तो अलग बात है, किसी YouTube पर क्लास चल रही है, मान लीजिए किसी नॉन टेक के पेपर की चल रही है, मान लीजिए पटवारी की क्लास चल रही है, मान लीजिए आपकी सब इंस्पेक्टर की क्लास चल रही है और उसमें कोई कंप्यूटर पढ़ा रहा है, तो बच्चे उसको भी देख मार रहे हैं। कोई यूपीपीसीएल की पढ़ा रहा है कंप्यूटर, उसको भी देख मार रहे हैं। अब एक फैकल्टी से देख रहे हैं तो 10 फैकल्टी से और देख रहे हैं। मतलब इतनी रिसर्च कर मारी कंप्यूटर के ऊपर कि जैसे कि पेपर में कंप्यूटर ही आपका जुड़ने वाला है वहां पर, और टाइम बर्बाद हो गया उसमें। हुआ क्या कि कंप्यूटर में तो साहब 35-40 नंबर आ गए, पर वो टेक्निकल में नंबर कम रह गए। सीना ठोक के कि नहीं साहब कंप्यूटर। अरे भाई कंप्यूटर इतना पढ़ना है कि आपको बस क्वालिफाई कर दीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा एक टीचर को पकड़िए, उस पर रिसर्च मत कर मारिए कि आप 10 चैनल पर जा रहे हैं और 10 ही चैनल पर देख रहे हैं और ये भी नहीं देख रहे कि वो आपके यूपीपीसीएल से जुड़ा है या नहीं है। बस पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्री में मिल रहे थे ना यूट्यूब पर लेक्चर, इसीलिए पढ़ रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो मतलब हर बच्चे के साथ में है, मैं आपको क्या बताऊं, कभी डाल कभी पात, कभी पात, ठीक है। आज ओम्स लॉ मुझसे पढ़ गया, कल ओम्स लॉ किसी दूसरे टीचर से पढ़ गया, परसों ओम्स लॉ ही वो एक तीसरे से पढ़ गया, और वही ओम्स लॉ उसने 5वें से भी पढ़ लिया। फ्री में मिल रहा है ना यूट्यूब पे, इसीलिए भाई क्यों टाइम बर्बाद करते हो। मेरा लेक्चर नहीं देखना, मत देखो, ठीक है, किसी और से देख लो, पर उसका देखो, पूरा देखो, शुरू से पकड़ो लास्ट तक देखो। मत ऐसा करो कि फिर उसी से वो टॉपिक आप
फिर किसी तीसरे से पढ़ रहे हो उसका टॉपिक, क्या होगा भाई? टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा भाई। फ्री में जहर मिलेगा तो क्या खा लोगे क्या? है नहीं, ठीक है, नहीं, मत करिए ये गलती, मत करिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये सबसे कॉमन गलती है। आपको कोई फैकल्टी नहीं पसंद, मत देखिए उसके लेक्चर, तुरंत उसको छोड़ दीजिए। बट जिसके देख रहे हो उसके शुरू से आखिर तक देख डालो। फिर बहुत ज़्यादा सीबीआई जांच मत करो कि भाई इसने सही पढ़ाया क्या, दूसरे पे पढ़ने चलेगा, अरे यार इसने भी सही पढ़ाया क्या, तीसरे पे पढ़ने चलेगा। विश्वास रखो, ठीक है। अर्जुन को भी कृष्ण पे विश्वास था, ऐसा नहीं कि अर्जुन को बीच में डगवाने, अरे यार ये क्या हमारी महाभारत जितवाएगा, यार दूसरे को पकड़ते हैं। विश्वास रखो, सारे टीचर नैया ही पार लगाने के लिए आते हैं आपकी, कोई ये नहीं चाहेगा कि आप फेल हो जाएं। पर आपको एक पे विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपका खराब हो रहा है ना इस चॉइस में ही बनाने में, कि मुझे ये सही लगा कि ये सही लगा कि यही सही लगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लास से ही ध्यान देना शुरू करिए। आपका फैकल्टी अगर न्यूमेरिकल नहीं करवाता है, न्यूमेरिकल पे पकड़ नहीं बनवा रहा है, तो आप इस बात पे क्वेश्चन उठाइए। आपका न्यूमेरिकल पे पकड़ होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। पेपर में न्यूमेरिकल आए थे कुछ शिफ्टों में, बच्चों का एकदम दिमाग आउट हो गया था। न्यूमेरिकल करने हैं आपको जेईई लेवल के, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। जिन बच्चों ने जेईई लेवल के शुरुआत से न्यूमेरिकल करे उनको कोई दिक्कत नहीं आई है। तो इन चारों बातों पे आप लोग थोड़ा सा रीथिंक करिए। अब बात करूंगा कट ऑफ की, बात करूंगा बच्चे कट ऑफ की, ठीक है। कट ऑफ बच्चे हर साल पे साल बढ़ती है, ठीक है। तो पिछली जो 2020 वाले की कट ऑफ थी ना बच्चे, वो जनरल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, वो 130 नंबर थी, जब आपकी 2200 प्लस वैकेंसीज थी, ठीक है। 2200 प्लस वैकेंसीज, और ये तो 2021 है बच्चे, ये तो 2021 है, ठीक है। ये मैं 2020 थोड़ा गलत लिख गया, ये 2020 गलत लिख गया, 2018 लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि वैकेंसी उसके बाद आई नहीं है। तो 2000 TG2 की बात कर रहा हूँ मैं, केवल और केवल TG2 की बात कर रहा हूँ, UPPCL की, ठीक है ना। अब 2021 की बात कर लेते हैं, 608 वैकेंसी की। वैकेंसी कम है, कट ऑफ बढ़ेगी बढ़ेगी, ये बात तय है, ठीक है। वैकेंसी कम है, कट ऑफ बढ़ेगी बढ़ेगी। दूसरी चीज़, 2 साल का जो ये गैप रहा 18 के बाद 19 और 20 में, इसमें कोरोना में सब लोग घर पे थे, सब लोगों ने बहुत जम के पढ़ाई करी है, तो कंपटीशन तो आपका बढ़ना है, ये तो तय बात है, ठीक है। ये तो तय बात है, कंपटीशन बढ़ना है। अब बात आती है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, सीधी सीधी बात करिए। कट ऑफ बच्चे, एक बात तय है, हर साल कट ऑफ बढ़ती बढ़ती है। जब सेम वैकेंसीज रहे तब भी हर साल कट ऑफ बढ़ती बढ़ती है, यहाँ तो वैकेंसी कम हो गई, तो एक बात तो तय है कि ये जनरल की जो कट ऑफ है वो 140 से ऊपर जाएगी इस बार। अब बात आती है कि सर 140 कैसे जाएगी, पेपर टफ आया था। बेटा पेपर टफ आया होगा, पर नॉर्मलाइजेशन में जहाँ जो पेपर टफ आए उसमें नंबर बढ़ाए जाते हैं। और याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन की कैलकुलेशन आम आदमी को समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि वो जो कैलकुलेशन है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अटेम्प्ट किए पेपर को, कितने फॉर्म भरे, उसके आधार पे होती है वो कैलकुलेशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। बड़े इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है कि ये जो रीजंस है ना 4, ये आपको ले डूबे। और इनमें से 2 रीज़न, एक कंप्यूटर वाला रीज़न और एक बच्चे डाल डाल पात पात वाला रीज़न। मैं हमेशा बच्चों को लास्ट तक समझाया हूँ, पर जिन्होंने लिटरली सिरे से नकारा है ना, उन्होंने बाद में ये बात मानी भी कि सर आप सही कह रहे थे, ठीक है। तो 2021 में कट ऑफ बच्चे आपकी जाएगी प्लस 140 कट ऑफ जाएगी आपकी जनरल की, याद रखिए, ये मेरा अपना अनुमान है। अब रही बात कि सर मेरे नंबर इतने आए हैं, सर दूसरी शिफ्ट वालों के तो आ गए होंगे, सर हमारी शिफ्ट में तो 90 80 80 90 100 के बच्चों पे भी कॉल आया है। बच्चे जो अभी आपका कॉल आया है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये 2018 में भी हुआ था बहुत बच्चों के साथ में कि कम नंबरों पे कॉल आ गया था। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए एग्जांपल, अभी आपके 90 नंबर हैं, तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में 25 नंबर जोड़ के कुछ आपका नॉर्मलाइजेशन कर दिया हो, या 30 नंबर जोड़ के नॉर्मलाइजेशन कर दिया हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि जो शिफ्ट हार्ड है उसमें नंबर जोड़ के दिए जाते हैं, और जोड़ के फिर आपको मेरिट में बिठाया जाता है। अभी तो मेरिट भी नहीं आई है, अभी तो 1200 बच्चे बुलाए हैं, डबल बच्चे बुलाए हैं, ठीक है। तो बच्चे इसमें आधे निकलेंगे भी। तो याद रखिए, मेरा अनुमानित जनरल कट ऑफ जो है वो आपकी बच्चे 140 प्लस जाएगी, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ठीक है, ये अनुमानित कट ऑफ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन 4 चीज़ों पे आप काम कर लीजिए, आपका जो है लाइफ है वो सेफ है बिल्कुल आगे, ठीक है, याद रखिए।
तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा आपको महसूस हुआ है कि हाँ सर ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपका कमेंट सेक्शन में है ये। और मैं फिर से एक बात कहूँगा कि अगर आपको ये 4 गलतियाँ आपने रेक्टिफाई कर ली, हटा ली, तो विश्वास मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। तो बच्चे मुलाकात करते हैं अगर मेन लेक्चर्स में हम लोग, ठीक है। तो चलो बच्चे, बाय बाय टाटा। होपफुली आप इन गलतियों पे काम करेंगे।